भाई खैर तो है, कहाँ थे इतनी देर से? दरअसल बात यह है कि मौसम अच्छा था तो सोचा कि बाहर निकल जाए, और जब वापस लौटे तो बच्चे के साथ थोड़ा वक्त गुजारा, अभी यहाँ पर आ गए। सुमैया साहिबा कैसी थी? बच्चों, औलाद का गम एक बिल्कुल अलग चीज है। अल्लाह किसी को भी ये गम ना दिखाए। तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं समझ सकी? क्या मैं इतनी जालिम हूं बेटा? तुम्हें मेरी ये बात अभी समझ नहीं आएगी। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि औलाद को खो देने वाले माँ बाप की हालत देखने के लिए अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर करता है। फिर अल्लाह उनसे पूछता है, क्या इसके माँ बाप ने मान लिया कि ये मेरी तरफ से आया था या उन्होंने बगावत की? जब फरिश्ता कहता है कि वो मान गए कि ये आपकी तरफ से था, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे ऐसे वालिदैन को जहन्नुम में जलाने पर अफसोस होता है। तो अल्लाह फरमाता है, इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। इंशाअल्लाह सुमैया साहिबा भी ये कबूल कर लेंगी कि ये अल्लाह की तरफ से था, वो बगावत नहीं करेंगी, तो जन्नत की खुशखबरी पाएंगी। आमीन आमीन आमीन। भला सुमैया खातून की हालत कैसी हो सकती है? वो बहुत थकी हुई सी लग रही थी, गमज़दा होंगी। मैं भी गई थी अम्मी। मुझे सब मालूम है, फिक्र नहीं करो। अल्लाह उसका मददगार हो, अल्लाह सब्र देगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। तुम अपनी मॉम के घर जितना चाहो रह सकती हो, तुम ये बात जानती हो ना? जानती हूँ मुशारिक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती इस वक्त। मेरी जान, जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, किसी वक्त भी कुछ भी हो जाता है। बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ रहें तो सब कुछ संभाल सकते हैं। जिंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी और कभी गम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा यहाँ रहना किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? हफ्सा को? नहीं जान, बिल्कुल भी नहीं। वो औरों की तरह नहीं है। वो भी अच्छी हैं। जैसी सौतेली माएँ अमूमन होती हैं ना, वैसी बिल्कुल नहीं है। तुमने ठीक कहा मेरी जान। चलो। खुशामदीद सर। सलाम। मेरे बाबा कहाँ हैं? आपके बाबा इस वक्त कमरे में हैं और आराम कर रहे हैं, और अफसर साहिबा लाउंज पे बैठी हैं। शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। दुआ जान, कैसी हो तुम? बहुत याद किया तुम्हें। क्या हुआ? मुझे अचानक से तुम्हारी वो बात याद आ गई। क्या मतलब? तुमने कहा था ना कि हमें एहतियात से चलना चाहिए, वही बात। हाँ, समझ गई। अरे यार, तुम नाराज तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे पता चलता है कि तुम कितने केयरिंग हो।
ख्याल रखना। खुदा हाफिज। चली गई दुआ? जी हाँ, उसे तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद आया। तुम जानते तो हो मेरे हाथ में बहुत जायका है। तो क्या कहते हो, उसने यकीन कर लिया होगा? बिल्कुल किया। उस लड़की की बदौलत हम अपने ताल्लुकात को जैसा चाहते हैं वैसा जारी रख सकेंगे। तो फिर खाना तैयार है, चल के खाते हैं। आपने ये जहमत क्यों की? कैसी सहमत बेटी, प्लीज फॉर्मेलिटी मत करो, चलो। चलो। आपने तो बहुत ज्यादा एहतमाम कर लिया हमारे लिए। दुआ जान, तुम अभी शादीशुदा होकर यहाँ आई हो, रिसेंटली तुमने अपनी खाला को भी खोया है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। और हाँ, मैं माफी चाहती हूँ, पिछले दिनों शारिक के बाबा की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए जनाजे पर नहीं आ सके हम लोग। थैंक यू, मैं आपकी मसरूफियत जानती हूँ, आपका कहना ही काफी है। इस सब के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम आए इसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मुझे भी बताओ फिर क्या चल रहा है? सब कुछ आपको मालूम है, जैसे आप जानती हैं। दुआ इन दिनों काफी उदास और अफसरदा है। मेरी जान, उदास हो भी कैसे ना। दुआ, तुम अपनी खाला के बहुत ज्यादा करीब थी, है ना? बहुत। अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी लम्हे मेरे सामने आ जाएंगी। उनकी बेटी ही अब वाहिद तसल्ली है। और कैसे ना हो, खास तौर पर नानी के लिए। उन्हें अब जिंदगी गुजारने के लिए एक मकसद मिल गया है। हाँ, ऐसा ही है। मैं तुम्हारी नानी से भी मिलना चाहूंगी। जरूर, बहुत खुश होंगी वो। देखो, मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, यानी अब मेरी हालत से मुआसना नहीं किया जा सकता, मगर हसरत की हालत तुम्हें मालूम है। शारिक और मैं दोनों ही जानते हैं कि किसी भी वक्त उनकी आंखें बंद हो सकती हैं, लेकिन इसे कबूल करना बहुत मुश्किल है। ठीक कहा। मेरे बाबा बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर चुके हैं, बहुत। यानी अगर हफ्सा ना होती तो इतनी देर जिंदा रहना उनका मुश्किल हो जाता। मेरी जान, ऐसा मत कहो, तुम मुझे भी रुला दोगे। शर्ली, चलो अब खाना लगा भी दो। मैरी, अगर चाहो तो बच्ची आज रात मेरे साथ रह सकती है। तुम कितनी रातों से जाग रही हो? जवेरिया और एलिफ को मैं संभाल लूंगी। नहीं, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी के लिए भी तो सालों जागी हूँ ना, तो फिर मैं इसके लिए भी जाग सकती हूँ। मेरी बेटा, तुम्हारा हक अदा नहीं किया जा सकता। खाला देखें, मैं नाराज हो जाऊंगी। बस करें, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी मसला नहीं है यहाँ, तो इसलिए आप में से कोई भी मेरी फिक्र ना करे।
मैं अपनी बेटी को रोऊं या अपनी नवासी को रोऊं? आप खुद ठीक रहिए, मैं इस मसले को हल कर लूंगी। कैसे? खाला जान, क्या हो गया है आपको? मैं अपनी नवासी उस आदमी के हवाले नहीं करूंगी। ठीक है खाला जान, मगर अब्दुल्ला साहब इस बच्ची के बाप हैं। मम्मी, मैं गार्डियन बनकर बच्ची को जर्मनी से यहाँ लेकर आई हूँ। असल कानूनी अमल अब यहाँ शुरू होगा। मैं वकील के पास जाऊंगी, कानूनी अमल में हम क्या कर सकते हैं ये जानूंगी, कोई हल निकल आएगा। मगर मेरी नवासी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। बिल्कुल नहीं जाएगी, मगर इस बच्ची की सरकारी रजिस्ट्रेशन शुरू होनी चाहिए, इसलिए वालिद के नाम पर अब्दुल्ला ही लिखा जाएगा। कल से काम लीजिए। तो ना लिखवाओ ना, क्या हो जाएगा? ठीक है खाला जान, मानती हूँ कि अभी हम सब उदास हैं, लेकिन हमें इस बच्ची के बारे में भी सोचना है। बिल्कुल मम्मी, हम बच्ची को इसके बाप से महरूम नहीं कर सकते, ये गलत होगा। मैं नहीं चाहती वो आदमी मेरी बेटी की मौत का सबब बना है। ठीक है, बस करें, खुदा खैर करेगा हम पर। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चलो मैं भी मदद करती हूँ। हाँ, जाओ, जरूर जाओ। जाकर किचन में मैरी से बातें करो। मम्मी प्लीज, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? खाला को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या करेंगे अब? बहुत परेशान हूँ मैरी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बच्ची को कहीं छुपा तो नहीं सकते ना? उस बच्ची का एक बाप है ज़ैनब। मैं भी चाहती हूँ कि बच्ची हमारे साथ रहे, लेकिन कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देगा। बात तो ठीक है, वो एलिफ की बेटी है, हमारी बेटी भी तो है ना। मैं उसे उस आदमी के हवाले कैसे कर सकती हूँ? ये मसला लड़ाई झगड़े के बगैर अच्छे तरीके से हल करना होगा। मम्मी की हालत देखी है तुमने? वो दुखी हैं, इसीलिए ऐसा कर रही हैं। ठीक हो जाएंगी, उन्हें थोड़ा सा वक्त दो। ये दुख कैसे खत्म होगा नहीं जानती। जानता हूँ सब गमज़दा है, लेकिन वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी लेकर रहूंगा। कानूनी तौर पे वो कुछ नहीं कर सकते अब्दुल्ला साहब। मुझे अपनी बच्ची को गोद में लेने की भी इजाजत लेनी पड़ी। क्या कहीं ऐसा होता है? मैं सुमैया साहिबा को तकलीफ नहीं देना चाहता, उन्होंने अपनी औलाद खोई है। मैं उनकी तकलीफ समझता हूँ, ठीक है, मगर अपनी मोहब्बत खोई है मैंने भी। ये मसला सुलह के जरिए हल करना होगा। मुझे ये यकीन है कि वो जानते होंगे कि बच्ची को आप ही के हवाले करना होगा। इंशाअल्लाह, क्योंकि अपनी बच्ची को लेने के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ मैं। क्या ये मेरा कानूनी हक नहीं कि मेरी बच्ची मेरे ही पास रहे? यूसुफ, कल लाजमी इन मामलात को देखो और इसका बंदोबस्त करो। बेहतरीन कंपनीज देखो, उनकी लिस्ट बनाओ, उन सबसे मैं खुद एक एक करके मिलूंगा। आप फिक्र ना करें अब्दुल्ला साहब। मेरी बेटी चंद दिनों बाद मेरे पास आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरे पास आए तो सब कुछ तैयार हो। ठीक है यूसुफ? ठीक है सर। हाँ, तो किचन में क्या पकाया? क्या खिचड़ी पका ली? ऐसा कुछ भी नहीं किया मम्मी, क्या हो गया आपको? तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह खाला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बराए करम मुझसे कुछ ना छुपाओ। क्या छुपाएंगे मम्मी, क्या छुपाया मैंने? देखो बेटी, शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मगर दिमाग अब भी काम करता है। जब तुम ऐसे सरगोशियां करती हो तो मैं बहुत फिक्रमंद हो जाती हूँ। खाला प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, पहली तरजीह तो सिर्फ आप ही हैं। इल्तिजा करती हूँ, ऐसे बेवजह अपने आप को ना सताएं। खुदा के लिए मम्मी, सब कुछ ठीक करने की कोशिश तो कर रही हूँ, जो मेरे बस में होगा। ज़ैनब, आखिर ये सब कुछ बेहतरीन कैसे होगा बच्ची, खास तौर पर एलिफ के जाने के बाद? मम्मी, अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो आपकी शारिक के बाबा से मुलाकात कैसे हुई थी?
ओ, ये बहुत पुरानी बात है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक लम्हे में बदल सकती है। मैं शुरू से ही कुछ मुख्तलिफ करना चाहती थी, मगर फिर ऐसे हालात पैदा हुए कि वैसे इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। मुझे सुनाए ना। बेजार तो नहीं हो जाओगी सुन के? नहीं, मैं क्यों बेजार होंगी। मैं यहाँ कॉलेज से फ्री हुई तो यूनिवर्सिटी के लिए अमेरिका चली गई। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। मैं काफ़ी खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। कॉलेज के बाद अमेरिका में पढ़ना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी वहाँ जारी रखना चाहती थी। स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वहाँ जॉब करना चाहती थी। ऐसे ख्वाब थे मेरे, मगर हुआ ये कि मेरे बाबा बैंकक्रप्ट हो गए। सोच सकती हो, मैं बचपन से पूरी तरह आज़ाद थी। मेरी हर बात पूरी होती थी। मेरी 2 पर्सनल गाड़ियाँ थी, जब जिस पर चाहती मैं निकल जाती थी। स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी मैं, जो एक दफ़ा पहन लूँ दोबारा नहीं पहनती थी। बाबा के बैंकक्रप्ट होने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई थी। स्कॉलरशिप भी नहीं मिला, मजबूरन इस्तांबुल वापस आना पड़ा। और उस उम्र में दुआ जान, ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा सदमा था। बहुत अफसोस हुआ। मेरी जिंदगी की काया पलट गई, मगर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे लिए यही बेहतर है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वापस आ गई। बिन पानी के मछली की तरह थी मैं। हमारा घर बेचा गया और हम नई जगह किराए पर चले गए। गुजर बसर करने के लिए पैसे भी कमाने पड़े, और मैंने अपनी जिंदगी में उस वक्त तक कभी कोई काम नहीं किया था। फिर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बस उसी के सहारे मैंने सोचा कि चलो टीचिंग करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ही अरसे के बाद मैं शारिक की टीचर बन गई। क्या मतलब? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? बिल्कुल मजाक नहीं है, सच है। मैं उस वक्त 18 साल का हुआ था, लेकिन मैं हमेशा डबल क्लास पास करता था। तब मैं हाई स्कूल में था, और जब बाबा को पता चला तो वो तो पागल हो गए। उन्होंने कहा कि अब तुम प्राइवेट क्लासेस लोगे। और यानी अब शारी को इतनी छोटी उम्र से जानती हैं? बिल्कुल मेरी जान। शुरू में जब मैं इस घर में आई थी तो उसी दौरान इसने अपनी माँ को भी खोया था, और पूरा खानदान काफी सदमे में भी था। अगर ये ना होती तो हम कैसे रह पाते, मैं नहीं जानता। ऐसी बातें मत करो प्लीज, तुम मुझे भी रुला दोगे। तो खैर, मैं इस घर में शारिक की टीचर बनकर आई थी, और इनके उस मुश्किल वक्त में इनके साथ रही मैं हमेशा। और वक्त गुजरता गया, और फिर इसके बाबा ने मुझसे शादी कर ली। आपका रिश्ता तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो हैरत हो रही है सुनकर। आमतौर पर सौतेली माएँ ज्यादा पसंद नहीं की जाती, वो बहुत गुस्सा करती हैं, नाराजगी का इजहार करती हैं। दुआ जान, हम शुरू में ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और इसीलिए हमारे दरमियान ऐसी चीज होने का इम्कान ही नहीं था। अगर खाना खा लिया हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं? ठीक है, बिल्कुल। हाँ तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत एक्साइटिंग है। आपने मेरा रूम रेडी करवा दिया, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ तुम्हारे आने का सुना तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यह तो शायद बहुत कम किया है। तुम्हें पसंद तो आया ना? पसंद आया, बहुत पसंद आया। इस मामले में इनकी क्लास सबसे मुख्तलिफ है। देखो ना किस तरह से सब तैयारी की है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई अजनबी थोड़ी हो, तुम्हारा भी घर है ये। तुम जरा अच्छे से देख लो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जरूर देखती हूँ। सब बहुत अच्छा है हफ्सा साहिबा, आपने इतनी जहमत क्यों की? जरूरत नहीं थी। दुआ जान, मुझे मालूम नहीं था कि तुम क्या इस्तेमाल करती है, इसलिए मैंने सब मंगवा लिया। तुम मुझे साहिबा वगैरह मत कहो, हफ्सा कहो। दुआ, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र की जरूरत नहीं है।
मेरी अम्मी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है, समझ गई? खुश आमदीद बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह। अम्मी खुश आमदीद बेटा। चलो आ जाओ अंदर, आओ यहाँ बैठ जाओ। तुम कैसी हो बेटी? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने अपने बाबा से बात कर ली है ना? जी हाँ अम्मी, कर ली है, इजाजत मिल गई है। अल्लाह का शुक्र है। बाबा कह रहे थे कि इमाम साहब को बुला लेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को निकाह कर लेना चाहिए। खबर है मुझे, हालांकि अब वक्त बहुत हो गया है, लेकिन वो मेहमान साहब से बात करने वाले थे। अगर आज नहीं हो पाया तो कल जरूर हो जाएगा तुम्हारा निकाह। मैं बाबा से बात कर लूंगी, देर हो लेकिन खैर हो। अम्मी की बात से मुत्तफिक हो? बिल्कुल। अजलान, अपनी दुल्हन को अपने भाई और अपनी आपा से भी मिलवाओ। ठीक है अम्मी जान। अरे ये तो कितनी खामोश है, बिल्कुल भी नहीं बोलती। दरअसल अभी थोड़ी सी नर्वस है ना। बस थोड़ी नर्वस हूँ अभी। घबराओ मत बेटी, अब यही तुम्हारी फैमिली है। मेरा तो दिल चाहता था कि हर चीज तरीके से हो, लेकिन क्या करें, जो नसीब में हो वही होता है। ये घर भी तुम्हारा है, हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे अपनी अम्मी समझो, क्योंकि मैं तुम्हारी अम्मी जैसी हूँ। तुम अब से अजलान की बीवी हो और मेरी औलाद भी। आपका बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। अम्मी कहो मुझे, चाहे अम्मी कहो चाहे मरियम अम्मी, जो तुम्हारा दिल चाहे बेजी। ठीक है मरियम अम्मी, बहुत शुक्रिया।